अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद ख़ान। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना जा रहा हूँ वो है इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या चीज़ है? आजकल लोगों ने इस्तिखारे को क्या समझा हुआ है हैं? देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, इस्तिखारा क्या है, एक दिल को मुतमईन करने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला से अगर हम इस्तिखारा करके दुआ करेंगे। इस्तिखारा मतलब वो दुआ ही है, एक दुआ है बस इस्तिखारे की। वो दुआ करेंगे हम, उसमें हमें अल्लाह हमारे लिए बेहतर, अगर करना होगा वो काम तो आसानी कर देगा उस काम में, अगर नहीं करना होगा तो वो ख़त्म कर देगा। कोई ख्वाब नहीं आना है, कोई बशारत नहीं मिलनी है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई ईशा के बाद ही पढ़ना है या कभी भी, मतलब कि भाई उसके लिए सोना ज़रूरी है। और फिर हमें अगर सब्ज़ नज़र आ गया, मतलब तो समझो वो काम कर लेना है। रेड नज़र आ गया तो ये सब, भाई ये सब इनकी ढकोसलेबाजी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये तो साफ साफ अल्लाह के रसूल, हमें सही बुखारी की हदीस है जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें करना क्या है। ठीक है। जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तो मैं तुम्हें उनकी एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ जिसके अंदर ये सब इस्तिखारे की दुआ बताई गई है। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आता कि इस्तिखारे का ये क्या मतलब है। अरे भाई, वो तुम मौलाना से करवा दो इस्तिखारा हमारे लिए। अरे भाई, मौलाना थोड़े करेंगे, यहाँ तो इस्तिखारा ख़ुद को करना है। मौलाना कौन है करने वाला? या बहन से करवा लो, अम्मी से करवा दो, अब्बू कर देंगे इस्तिखारा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। इंडिविजुअली उसी बंदे के लिए इस्तिखारा काम करता है जिसका काम रहेगा। समझे आप? जैसे मेरा खुद का कोई काम है, तो अगर मुझे कुछ काम है तो वो मैं खुद ही दुआ करूँगा, और ख़ुद ही दुआ करके फिर अल्लाह मेरे लिए वो या तो आसान कर देगा या फिर वो मेरे मामले में से ख़त्म कर देगा, अगर वो काम नहीं होना होगा तो ऐसा है। तो ये कुछ नहीं होता कि वो करवा देगा मेरा इस्तिखारा, और भाई वो बता देंगे इस्तिखारा करके ये कर दो। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आपको वो दुआ पढ़ के सुनाता हूँ। ये दुआ है जाबिर बिन अब्दुल्ला की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मामलात में इस्तिखारा करने की इसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखलाते। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको शुरू में इसका नंबर नहीं बताया। सही बुखारी में इस हदीस का नंबर है 1162 1162। आप देख सकते हैं और आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, अगर आपको ये हदीस ना मिले इस तरह से, तो ये इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से है, तो इसमें कहीं ऐसा होगा आगे पीछे हो। लेकिन आप इस्लाम 360 देखें या जो भी बुखारी इंटरनेशनल नंबरिंग के हिसाब से छपी हुई होगी, तो उसमें इंशाल्लाह आपको यही नंबर से मिल जाएगा। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मामलात में इस्तिखारा करने की इसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखलाते। बताओ, इसी तरह तालीम देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब कोई अहम मामला तुम्हारे सामने हो तो फ़र्ज़ के अलावा 2 रकात नफिल पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ें। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें सिर्फ फ़र्ज़ की बात आई। फ़र्ज़ नमाज के बाद में तुम 2 नफिल पढ़ने हैं तुम्हें। ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं आया ईशा में, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में। ऐसा तो इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है, लोग बाग ऐसा क्यों बताया जाए हमें कि भाई रात को ही हमेशा के बाद ही करना है, ये नमाज़ पढ़ने के बाद में, और उसके बाद हमें सो जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 नफिल पढ़ने, वो तुम कभी भी पढ़ सकते हो हैं। नफिल पढ़ने के बाद में बस आपको ये दुआ पढ़नी है जो मैं अब आपको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें अरबी तो समझ में नहीं आएगी तुम्हें, और टफ भी बहुत है। हदीस की जो अरबी होती है वो एकदम प्योर अरबी होती है। तो मैं आपको वैसे उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ।
ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करता हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगता हूँ और तेरे फजल अज़ीम का तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझ ही को है और मैं कुछ नहीं जानता और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम जिसके लिए इस्तिखारा किया जा रहा है मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, या आपने ये फरमाया कि मेरे लिए वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से खैर है, तो उसे मेरे लिए नसीब कर और उसका हुसूल मेरे लिए आसान कर और फिर उसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, मेरे मामले में वक्ती तौर पर और अंजाम के एतबार से बुरा है, तो उसे मुझसे हटा दे और मुझे भी उससे हटा दे। फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा जहाँ भी हो और उससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस काम की जगह इस काम का नाम ले। ठीक है, वो जो काम है तो तुम उस काम का नाम लो, अल्लाह ताला के सामने जो भी तुम्हारा काम है उसका नाम लो और अल्लाह से ये दुआ मांगो कि अगर या अल्लाह अगर खैर है तो मेरे लिए वो तू आसान कर दे, और अगर उसमें खैर नहीं है तो तू वो मेरे से दूर कर दे। ठीक है, तो इससे क्या पता चला आपको? इससे ये ही पता चलता है साफ साफ कि ये हमें अल्लाह से अल्लाह से हम राय ले रहा है, मशवरा ले रहा है। तो इसमें को क्या करेगा अल्लाह? कोई ख्वाब नहीं दिखाएगा, कोई कुछ नहीं दिखाएगा। अगर ये हमारी किस्मत में होगा तो ये बस हो जाएगा, तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। और अगर ये नहीं होना होगा तो अल्लाह हमारी किस्मत में से ये ख़त्म कर देगा। ठीक है, ये है अल्लाह से इस्तिखारा करना है, ये इस्तिखारे की दुआ का मतलब है। और भाई इसको कोई भी जितने भी तुम्हारे ज़रूरी काम हो तो उसके लिए किया जाए, इंशाअल्लाह बहुत मुफीद है। और बस मेरा आज बताने का आपको यही था कि इस्तिखारा कैसे किया जाता है। तो इस्तिखारे की एक वाहिद दुआ यही है। इसके अलावा जितना भी कोई तुम्हें बताता है, कुछ भी बताता है, रात को सोना वोना सब ये ढकोसलेबाजी है, कुछ नहीं है, सब अपना पैसे कमाने का धंधा है। रसूलुल्लाह ने हमें एक यही वाहिद तरीक़ा बताया है इस्तिखारा करने का। तो आपका जो भी कोई ज़रूरी काम हो आप इसी दुआ को पढ़कर कीजिए। बुखारी 1162 की हदीस है, आप इसे ज़रूर पढ़िए और याद भी कीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपका कोई सवाल है मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए, या मेरी कोई गलती हो तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।